नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। देखिए छात्रों, आज हम अपनी 12वीं क्लास का जो दूसरा पाठ है वो पढ़ेंगे। तो दूसरा पाठ का नाम है न त्वम शोचितुम अर्हसि, यानी तुझे शोक करना उचित नहीं है। न त्वम शोचितुमः अर्हसि का मतलब होता है कि तुझे शोक करने का, यानी तुझे शोक करने का उचित नहीं है। इसका पाठ परिचय देख लेते हैं। संस्कृत साहित्य में अश्वघोष की गणना भास, कालिदास जैसे उच्च कोटि के महाकवियों से की जाती है। दार्शनिक महाकवि अश्वघोष की कृति है बुद्धचरितः का संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान है। यानी अश्वघोष के द्वारा रचित है बुद्धचरितः, और एक और काव्य है शोरदानंदः। तो ये दो इनके काव्य लिखे गए हैं। अश्वघोष का लक्ष्य बुद्ध के उपदेशों को काव्य के माध्यम से जन साधारण तक पहुंचाना है। प्रस्तुत पाठ बुद्ध चरित्र के 6ठे सर्ग से संकलित है। इसमें जब सिद्धार्थ कौन? भगवान बुद्ध, यानी जो भगवान बुद्ध थे उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ महाभिनिष्क्रमण के लिए गृह त्याग करते हैं। तब सारथी छंदक उन्हें भार्गव आश्रम तक पहुंचाता है। वे वहां से आगे अकेले ही जाने का निश्चय करते हैं। छंदक को राजमहल की ओर जाने के लिए कहने से पूर्व वे उसकी स्वामी भक्ति की प्रशंसा करते हैं। यानी जो भगवान बुद्ध हैं जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो वह जब गृह त्याग कर लेते हैं तो उन्हें छोड़ने के लिए जो सारथी छंदक आता है तो वह उसे वापस लौटने के लिए कहता है, और उस समय जो उपदेश देता है वह इस पाठ में दिया गया है। तो पाठ हम देखते हैं। प्रथम पद्यांश है ततो मुहूर्तो अभियुदिते जगतचक्षुषि भास्करे भार्गव आश्य आश्रम पदम स ददर्श नृणाम वरः। अभ्युदिते यानी उदय होने पर, जगत चक्षु का मतलब होता है विश्व की आंख, भास्करः यानी सूर्य, भार्गवस्य यानी भार्गव ऋषि, ददर्श का मतलब देखा, और नृणाम वर का मतलब होता है नरों में श्रेष्ठ। नृणाम षष्ठी विभक्ति है, तो नरों में श्रेष्ठ कहा गया है इसमें कि ततो मुहूर्त अभ्युदिते, यानी तब नरों में श्रेष्ठ राजकुमार भगवान बुद्ध जो सिद्धार्थ हैं ने कुछ मुहूर्त में विश्व चक्षु भास्कर के उदय होने पर भार्गव ऋषि का आश्रम देखा। यानी जब सुबह या प्रातः काल में जब सूर्य उदय होता है उस समय का समय है, और उस समय जो भगवान बुद्ध हैं वह जगत चक्षु का मतलब विश्व की आंख कौन है? सूर्य। उनके उदित होने पर वह भार्गव ऋषि के आश्रम को देखते हैं। यानी जब छंदक उन्हें छोड़ने के लिए आता है, रात को निकलते हैं, तो वह सुबह होते होते भार्गव ऋषि के आश्रम तक पहुंच जाते हैं और उन आश्रम को वह देखते हैं। आगे दूसरा पद्यांश है सुप्त विश्वस्त हरिणम स्वस्थ स्थित विहंगम विश्रांत इव यद दृष्ट्वा कृतार्थ इव च अभवतः। विश्वस्त यानी परिचित, स्वस्थ का मतलब शांत, विहंग यानी पक्षी को, विश्रांत इव यानी थके हुए की तरह, दृष्टवा यानी देखकर। दूसरे पद्यांश में कहा है कि हरिण परिचित की तरह सो रहे थे, पक्षी शांत बैठे थे। ऐसे उस आश्रम को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ मानो कृतार्थ होकर श्रम रहित के सम्मान हो गए। उस आश्रम का
जो किस प्रकार का वातावरण है वह इसमें बताया गया है कि जो हरिण हैं वह परिचित की तरह सो रहे हैं, यानी उन्हें कोई भी भय नहीं है। पक्षी शांत बैठे हैं। ऐसे उस आश्रम को देखकर जो राजकुमार सिद्धार्थ हैं, भगवान बुद्ध हैं, मानो कृतार्थ होकर श्रम रहित के समान हो गए हैं। श्लोक तीसरा है, तीसरा पद्यांश में दे रखा है, स विषम्य निवृत्त्यर्थः तपः पूजार्थम एव च स्वा च अनुवर्तिता रक्षण अश्व पृष्ठातः अवातरतः। निवृत्त्यर्थ का मतलब होता है त्यागने के लिए, पूजार्थ यानी पूजा करने के लिए, अनुवर्तिता का मतलब आचरण को, रक्षण यानी रक्षा करते हुए, अश्व पृष्ठात का मतलब होता है घोड़े की पीठ से, अवात्रतः यानी उतर गया। तो इसमें कहा है कि अपना अभिमान त्यागने के लिए, तपस्या का आदर करने के लिए, अपने आचरण की रक्षा करते हुए राजकुमार सिद्धार्थ घोड़े के पीठ से उतर गए। उन जो शांत वातावरण, जो आश्रम है, उस आश्रम के लिए, उस आश्रम का जो उन्होंने देखा, उस आश्रम के प्रति जो आदर है, उस आदर के लिए वह वहां से, मतलब जो घोड़ा है उस घोड़े के पीठ से उतर जाते हैं। तो इस श्लोक में दे रखा है कि जो भगवान सिद्धार्थ हैं वह अपना अभिमान त्यागने के लिए तथा तपस्या का आदर करने के लिए अपने आचरण की रक्षा करते हुए राजकुमार जो सिद्धार्थ हैं वे घोड़े के पीठ से उतर जाते हैं। तो यहाँ तक हमने 3 श्लोक में क्या देखा? इसमें हमने देखा कि जो सिद्धार्थ हैं घर त्याग को करते हैं, ग्रह त्याग रात को करते हैं, तो वो सुबह तक कहाँ पहुँच जाते हैं? भार्गव ऋषि के आश्रम तक पहुँचते हैं। दूसरे में उन्हें आश्रम की जो किस प्रकार की स्थिति है वह बताया है, किस प्रकार से निर्भय होकर हिरण सो रहे हैं, पक्षी शांत बैठे हैं। ऐसे वातावरण को जो दूसरा श्लोक है इसमें बताया। और तीसरे में जो सिद्धार्थ हैं उस आश्रम के प्रति जो आदर है वह भाव इसमें बताया है, इसलिए वो घोड़े से उतर जाते हैं उस आश्रम को देखकर। चौथा पद्यांश है, चौथे श्लोक में दे रखा है, अवतीर्य च पस्पर्शः निस्तीर्णम इति वाजिनम छंदकम च अब्रवीत पितः स्नाप्यनः इव चक्षुषः। अवतीर्य यानी उतरकर, पस्पर्श का मतलब स्पर्श किया, निस्तीर्ण का मतलब पार लगाया, वाजिनम यानी घोड़े को, स्नापयन का मतलब सिंचन करते हुए, इव यानी के समान। तो घोड़े से उतरकर घोड़े को सहलाया और कहा, तुमने पार कर दिया, एवं स्नेह की दृष्टि से मानो सिंचन करते हुए प्रसन्न होकर छंदक से कहा। तो जो सिद्धार्थ हैं घोड़े से उतरते हैं और घोड़े से उतरकर घोड़े की पीठ को सहलाते हैं और कहते हैं कि तुमने पार कर दिया, यानी जो उन्होंने गृह त्याग किया उस गृह त्याग में वो जो अश्व है उनका घोड़ा है वह वहाँ उस आश्रम तक लेके आता है। तो वह जो सिद्धार्थ है उन्हें उनसे प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुमने पार कर दिया, और स्नेह की दृष्टि से मानव सिंचन करते हुए प्रसन्न होकर छंदक से कहते हैं। तो उनका जो सारथी है छंदक उस पर प्रसन्न होते हैं, छंदक पर, और प्रसन्न होते हुए उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं अगले श्लोक में बताया गया है। पांचवा पद्यांश है, पांचवें पद्यांश पे दे रखा है कि एमह चार्क्ष्योप अजवम तुरंग मनु गच्छता दर्शिता सौम्य मदभक्ति विक्रम च आय आत्मनः। तुरंग
अनुगच्छता यानी घोड़े का अनुसरण करते हुए, तरक्ष्य का मतलब गरुड़, जवम यानी शीघ्रता से, इमम यानी यह, दर्शिता यानी दिखाया। हे सौम्य, हे छंदक, गरुड़ तुल्य द्रुतगामी इस घोड़े के पीछे पीछे चलकर तुमने मुझ में भक्ति और अपना यह पराक्रम दिखाया। यानी उनकी प्रशंसा करते हुए छंदक से कहते हैं कि हे छंदक, तुम गरुड़, जो गरुड़ पक्षी होता है उसके तुल्य द्रुतगामी तेज दौड़ते हुए घोड़े के पीछे पीछे चलकर तुमने मुझे अपनी भक्ति और अपना यह पराक्रम दिखाया है। तो यह जो सिद्धार्थ हैं वह अपने जो सारथी छंदक है उनकी प्रशंसा करते हैं। तो आज हम 5 श्लोक पढ़ते हैं। आगे इससे जो आगे श्लोक हैं, यहाँ इसमें कुल श्लोक दे रखे हैं 15। तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे हम कल वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो छात्रों, इस जो वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करना है और ध्यान से पढ़ना है। मैं इस जो श्लोक हैं इन श्लोकों को धीरे धीरे समझा रहा हूँ और इसीलिए जो ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए हमने आज 5 ही पढ़े हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।